A very good morning, class. Again, we will start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing lesson number 2, the medieval Europe. In this chapter, we will start from page number 10, spread of Christianity. After devolution of Roman Empire, तो रोमन एम्पायर के डेवोल्यूशन के बाद Christianity and its power center, the Roman Church emerged as unifying force in Europe. तो जो रोमन चर्च की क्रिश्चियनिटी की पावर सेंटर थे वो फोर्स में आ गए यूरोप में. द इन्वेडिंग जर्मैनिक ट्राइब्स didn't damage the Church of Rome, and it continues to hold spiritual influences over all Christians. तो जो invading Germanic attacks हुए थे, Germanic tribes attack, तो वो रोमन चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, ठीक है. तो बट जो इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी का वो बढ़ता गया. Despite the legalizing of Christianity by Constantine, most of Europe remained non-Christian in the 5th century CE. कॉन्स्टेंटाइन ने लीगली कर दिया था क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, कानूनी बना दिया था. उसके बाद भी बहुत से यूरोप में लोग थे 5th BC में सेंचुरी में जो नॉन क्रिश्चियन थे, जो क्रिश्चियन नहीं थे. However, in the span of the next 500 years, most people in Europe converted to Christianity, and every state in Europe adopted Christianity as a state religion. तो नेक्स्ट 500 ईयर में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ पीपल यूरोप में जो रहते थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन अपना लिया. एंड एवरी स्टेट इन यूरोप अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एज अ स्टेट रिलीजन. तो यूरोप की सारी स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी को एज अ स्टेट रिलीजन अडॉप्ट कर लिया. व्हेन अ किंग और फ्यूडल लॉर्ड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जब किंग और जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जगीरदार जमीनों वाले, वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी, हिज सब्जेक्ट वुड ऑल्सो कन्वर्ट इमीडिएटली. तो इसके सब्जेक्ट भी इमीडिएटली चेंज हो गए. विद द वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी ऑफ द रिलीजन, द पावर एंड वेल्थ ऑफ द चर्च इंक्रीज्ड. तो क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ने से क्रिश्चियनिटी की, तो जो रिलीजन, इस रिलीजन की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ क्या हुआ, पावर और वेल्थ भी चर्च की बढ़ने लगी. Christian monks traveled far and wide to spread the message of Christ. New religious orders were established among the monks. They started building monasteries to serve as a place of residence and a place to preach the religion. Missionaries were deployed to spread the message of Christ and increase the count of converts. The monasteries built by them became center of learning and training. तो क्या हुआ, क्रिश्चियन मॉन्क्स थे जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट थे मेन, वो दूर तक जाते थे क्रिश्चियनिटी का मैसेज कन्वे करने के लिए. तो न्यू रिलीजियस ऑर्डर वर, इसके साथ ही क्या, मॉन्क्स के में एक न्यू रिलीजन आ गया. उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी. मोनेस्ट्रीज क्या थी, जहाँ ये मॉन्क्स और नन्स रहते थे और रहकर रिलीजन का मैसेज देते थे और लोगों को. मशीनरीज वर डिप्लॉयड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्राइस्ट एंड इंक्रीज द. तो क्या हुआ, जो मशीनरीज थी, जो
प्रीचर्स थे, मॉन्क्स थे, वो क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन धर्म का मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो इसके साथ क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज जो है धीरे धीरे वो लर्निंग और ट्रेनिंग, क्रिश्चियनिटी की लर्निंग और ट्रेनिंग के सेंटर बन गए। एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड द नंबर ऑफ चर्चेज ऑल्सो इंक्रीज, जैसे ही क्रिश्चियनिटी बढ़ी तो चर्च भी बढ़ गई। ग्रैंड चर्चेज वर बिल्ड इन ईच सिटी ऑफ यूरोप की हर एक सिटी में बड़ी बड़ी चर्च बन गई। दीज चर्चेज वर वेरी एक्टिव इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियन एजुकेशन। नेक्स्ट है मॉन्क्स एंड मोनास्ट्रीज। तो मॉन्क्स थे जो, द चर्च ऑफ रोम प्लेड अ pivotal role in the development of religious and cultural unity among the people of Europe in the medieval period। तो जो चर्च ऑफ रोम थी उसने बहुत मेन रोल प्ले किया क्रिश्चियनिटी के डेवलपमेंट के लिए यूरोप में मेडिवल पीरियड में। द प्रीस्ट वर charged with the duties of preaching and performing religious rituals and rites, as well as helping the poor and needy. They traveled and lived among the common people. However, some of them choose to live a secluded life away from civilization। तो ये मॉन्क्स थे जो वो क्या करते थे, वो लोगों की सेवा करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे रिलीजन के रिगार्डिंग। तो और क्या करते थे, ये ट्रैवलिंग करते थे अलग अलग जगह पर प्रीचिंग करने के लिए क्रिश्चियनिटी की। और ये क्या करते थे, सेक्ल्यूड लाइफ जीते थे, एकांत लाइफ जीते थे, शहरों से दूर, सिविलाइजेशन से दूर। दीज प्रीस्ट वर नोन एज मॉन्क्स। तो जो वर्क कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के लिए उनको मॉन्क्स बोलते हैं। दे डिवोटेड देयर एंटायर लाइव्स टू देयर रिलीजियस ड्यूटीज एंड टुक वोज ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। तो ये मॉन्क्स तो जो थे अपनी पूरी लाइफ रिलीजियस ड्यूटीज करते हुए लगा रहे थे, और उन्होंने ये वो वचन लिया होता है कि वो शादी नहीं करेंगे, ये लोग मैरिज नहीं करते थे। वीमेन हु फॉलो दिस पाथ वर कॉल्ड नन्स। तो ये जो विमेंस काम करती थी उनको नन्स बोलते थे। दे रेजिडेड इन ननरीज और कॉन्वेंट बिल्ड्स फॉर देम। तो जो जहाँ ये नन्स रहती थी उसे ननरीज बोलते थे, और कॉन्वेंट बिल्ड्स बनी हुई थी उनके रहने के लिए। द मॉन्क्स लिव्ड इन मोनेस्ट्री और एबी। तो मॉन्क्स मोनेस्ट्रीज में रहते थे और उसे एबे भी बोलते हैं। इनसाइड इट वर सेवरल लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, स्टोर रूम्स एंड किचन्स। उनके लिए स्टोर रूम्स बने हुए थे, वहाँ किचन्स बनी हुई थी। इट ऑल्सो हैड सम चर्च वेयर द प्रीस्ट प्रेयर्ड। तो चर्च भी बनी हुई थी जहाँ प्रीस्ट प्रेयर करते थे। many a times hospitals, schools and libraries were also attached to the abbey। तो abbey के साथ ये attached ही होते थे। There were beautiful gardens or orchards and ponds outside। तो इस abbey के बाहर, monasteries के बाहर अच्छे अच्छे gardens, बाग और ponds होते थे। The monastic life was disciplined and simple। There was a very strict code of conduct to be followed by its residents। यहाँ रहने वाले लोगों को हार्ड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। इम्पैक्ट ऑफ द मोनास्ट्रीज। तो ये मोनास्ट्रीज जो बनी थी इनकी क्या इम्पैक्ट पड़े। द मोनास्ट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिवल यूरोप। द मॉन्क्स एंड नन्स engaged in social service and spiritual duties। They nursed the sick and wounded, taught children, cultivated the land around the monasteries, gave food and shelter to the needy। The monasteries were decorated with beautiful architecture, including murals and stained glass painting। तो monasteries ने बहुत important role अदा किया मेडिवल यूरोप में। जो ये मॉन्क्स एंड नन्स थी ये हमेशा ही सोशल सर्विसेज में, लोगों की सेवा करने में, जो बीमार है उनकी सेवा में, बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है, फसलें उगाने में लगे रहते थे, और नीडी लोगों को ये फूड और रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते थे। और ये जो मोनास्ट्रीज थी बड़े अच्छे वे से डेकोरेट की गई थी। मुरल्स क्या होते हैं, जो वॉल्स के ऊपर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बने होते हैं, और स्टेन ग्लास पेंटिंग्स हुई थी इन मोनास्ट्रीज के ऊपर।
The contribution of monasteries was particularly profound in the field of education. Education में भी monastery का बहुत role था. Besides religious texts, the monasteries also trained students in the disciplines of history, philosophy, medicine, law and astrology. तो बच्चों को ये monasteries इस fields में भी, history में, philosophy में, medicine में, law में भी, astrology, ज्योतिषी education में भी education देते थे. The medicinal herbs in the monastery garden inculcated interest in botany. तो medicinal herbs थी जो monasteries gardens में, उन्होंने लोगों उस टाइम के बच्चों का botany में interest भी increase किया, inculcate किया. The libraries as established by them were full of books handwritten by priests. The ancient and medieval history of Europe were preserved through these books. Apart from subject books, there were also copies of Bible and prayer books. Universities of great and timeless renown such as Oxford and Cambridge were part of Christian commissions which later developed into secular universities. तो ऑक्सफोर्ड जो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ है जो वो मोनास्ट्री से ही आगे डेवलप हुई है और अभी ये सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ बन गई है. सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ही नहीं देती है, ये सब सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एजुकेशंस देती हैं. जो लाइब्रेरीज थी उसमें हाथ से लिखी हुई बुक्स भी पढ़ी हैं जो प्रीस्ट ने अपने हाथ से लिखी थी. और मिडीवियल हिस्ट्री में यूरोप के टाइम की बुक्स भी हैं. इसमें सब्जेक्ट की बुक्स के साथ साथ बहुत सी कॉपीज़ बाइबल की भी पढ़ी हैं और प्रेयर बुक्स भी पढ़ी हैं. सो आवर कंटेंट फॉर टुडे इज़ एनफ. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास. विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.